नमस्कार। आए दिन हम ये देखते हैं आजकल कि कोई न्यूज़ आती है कि ये व्यक्ति जिम कर रहा था, सडनली उसकी जान चली गई। ये यंगस्टर की बहुत अच्छी बॉडी थी, बहुत अच्छी फिजिक थी, लोग उनकी फिजिक की फोटोज डालते हैं, पता चलता है उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। क्या ऐसे सिचुएशन में जिस व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है या ऑलरेडी कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, उसके लिए सेफ है जिम जाना? और क्या चीज़ें वो कर सकता है जिससे ये पता चले कि वो सेफ है कि नहीं, और वो अगर जिम जाता है तो वो क्या क्या चीज़ों को फॉलो कर सकता है जिससे कि उसकी सेफ्टी मेंटेन रहे। आज हम उस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आज ज़्यादातर हमारा फोकस ये रहेगा कि उन टिप्स पर बात करें जो आपको जिम में थोड़ा सेफ रखेगा। जिम कौन कर सकता है या नहीं कर सकता है उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो यदि आपको कोई जिम का करना है या कोई प्रैक्टिस करना है या इसी तरह का एथलेटिक वर्क करना है तो पहले आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप डिस्कस करिए। उनको बेटर पता रहेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप वो चीज़ें टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो वो आपको इसके लिए परमिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें जानना और समझना ज़रूरी है कि आपका डॉक्टर आपको क्या सजेशन करता है। खुद से कोई भी एक्टिविटी आप लेके बैठ जाएं तो वो रिस्की ज़्यादा होगा। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज आप करें उसमें प्रॉपर वार्मिंग अप और कूल डाउन करें। सीधे जाके आप हाई वेट से एक्सरसाइज करते हैं और वो पटक के वेट आ जाते हैं बिना कूल डाउन किए, तो ये गलत माना जाता है। इसमें आपकी बॉडी का एफर्ट टॉलरेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा और इसमें आपकी बॉडी में इंजरीज भी ज़्यादा होंगे। 10-15 मिनट वार्मिंग और स्ट्रेचिंग अप की एक्सरसाइज कीजिए, 10-15 मिनट कूल डाउन का टाइम दीजिए। इससे आपका एफर्ट टॉलरेंस बेटर होगा और इससे आपके बॉडी को इंजरीज या डैमेज कम होगा। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर्स वगैरह भी या सडन चेंज ऑफ स्ट्रेस लेवल्स भी उतना नहीं होगा। जो भी आप एफर्ट करें उसमें ग्रेजुअली स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा मत कोशिश करिए कि 2 किलो से लेकर 20 किलो तक का सफ़र आपको 10 दिन में तय करना है, वैसा मत करिए। 2 किलो से 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो जो भी वजन आप उठा रहे हैं उसको स्टेप वाइज बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा इंजरीज कम होगी और सेफ रहेगा। आप ओवर स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे जो आपका स्टेमिना नहीं है। आपको अगर आधा किलोमीटर दौड़ने में सांस फूल रही है और आप मैराथन दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपकी जान जाने का रिस्क बढ़ जाएगा। ओवर स्ट्रेस मत करिए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। इसको उसको देख के लोग पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं उसकी बॉडी इतनी अच्छी, मैं भी इतनी बनाऊंगा, वो 1 घंटा करता है तो मैं 4 घंटे करूंगा, वो इतना प्रोटीन पीता है तो मैं ज़्यादा प्रोटीन पीऊँगा। ये जो जेलेसी फैक्टर है या ग्रीड फैक्टर है वो लोगों की जान बहुत बार ले जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स या डाइटरी स्टेरॉइड्स वगैरह लोग बहुत लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये खराब चीज़ माना जाता है। हेल्थ का मतलब हेफ्टी बॉडी या मस्कुलर बॉडी होना ही नहीं है। हेल्थ का मतलब है फिटनेस। आप अगर आपकी फिटनेस अच्छी है उस पर आप फोकस करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप अगर मसल बनाने पर फोकस करोगे और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बनाने पर फोकस करोगे तो आपका पर्सपेक्टिव गलत है, आपको प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होगा। इसलिए हमेशा ये फोकस करिए कि जब भी आप जिम कर रहे हो तो हेल्दी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा अपनी स्टेमिना को बिल्ड करने पर ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट है कि आपकी बॉडी के साइंस को सुनने का प्रयास करिए। जो भी आपकी बॉडी के सडन पेन या पाल्पिटेशन या घबराहट या चक्कर कुछ भी साइंस आ रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए। कंडीशन बिगड़ने से पहले एक्सरसाइज को रोक दीजिए, नहीं तो कंडीशन कई बार बहुत बिगड़ जाती है। सडन घबराहट, पसीना वगैरह कुछ होता है और आप भूल जाते हो कि ये हार्ट रिलेटेड कुछ हो सकता है, आप इग्नोर करते हो, जान का खतरा हो जाता है। इसके अलावा आपका टारगेट हार्ट रेट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। कई बार आपकी कितना एज है उसके हिसाब से कितना हार्ट रेट आपको अचीव करना है और पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कितना हार्ट रेट आपका जाना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। हार्ट रेट नॉर्मली 220 माइनस एज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और ज़्यादातर एक्सरसाइज में आपको कितना हार्ट रेट अचीव करना है उसका एक टारगेट दिया जाता है। तो मान लीजिए आपकी एज 40 साल है तो 220 माइनस 40 यानी 180 आपकी टारगेट हार्ट रेट है। उससे ज़्यादा अगर आपको जाना है तो धीरे धीरे करके जाइए, लेकिन आपकी बॉडी का टॉलरेंस देख कर जाइए। उससे ज़्यादा अगर आपकी हार्ट रेट एक्सीड होती है तो कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। हर एक्टिविटी में एक रजिस्टर्ड या स्पेसिफिक अमाउंट होता है कि इसमें आपको 85% टारगेट हार्ट रेट अचीव करना है, 60% करना है, 70% करना है, थोड़ा बहुत डिफाइंड होता है जो जिम के ट्रेनर्स आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं अगर बशर्ते वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, एजुकेटेड हो इस मामले में। तो कई बार क्या होता है कि हम जिम में जाते हैं लेकिन जिस ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहे हैं उसकी बॉडी तो बहुत अच्छी होती है, फिजिक बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको एकेडमिक नॉलेज या हेल्थ के बारे में नॉलेज उसको कुछ नहीं होता। वो आपको सिर्फ मसल बिल्डिंग के टेक्निक और ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा अच्छा बताते हैं, लेकिन उसको हेल्थ के बारे में कैसे इंप्रूव करना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे करना है और वेट लॉस अगर करना भी तो हेल्दी वे में कैसे करना है
वो सब उनको कुछ नहीं पता रहता, तो इसलिए आपको फ़ायदा के बदले वो नुकसान ज़्यादा कर जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए। अगर आप बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज के बाद भी हाइड्रेशन मेंटेन करिए। डिहाइड्रेशन कई बार कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स का एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करिए, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा करिए। जंपिंग है, हैवी वेट लिफ्टिंग है, इस तरह की चीज़ों से बॉडी को जर्क लगता है, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी ज़्यादा रखिए। इसके अलावा जो भी इंटरवल ट्रेनिंग है वो उसको आप कर सकते हो, जिसमें थोड़ी देर के लिए आप बहुत अग्रेसिव एक्टिविटीज़ करते हो, उसमें थोड़ी देर के बाद आप कम करते हो, तो उस तरह से आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है, एफर्ट टॉलरेंस इंप्रूव करता है और आप ज़्यादा एफर्ट भी कर सकते हो। तो इंटरवल ट्रेनिंग टेक्निक जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा है। इसके अलावा RPE यानी रेटिंग ऑफ परसीव एक्सर्शन, यानी रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन, इसका एक स्केलिंग होती है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि आपकी कितनी थकान आपको हो रही है 0 से 10 के स्केल में, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपका थकान का लेवल अगर 2-3 है तो आप बढ़ा सकते हो, पर आप बहुत ओवर एक्सर्ट करोगे, जब आप इतने थक जाते हो कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक स्केल होता है रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन, RPE स्केल। इसके बेसिस पे आपको थोड़ा जजमेंट करना होता है कि अभी आप कितने थके हो और आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से जजमेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सरसाइज करने के बाद प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी होनी चाहिए। यदि आपको मसल्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, रिकवरी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप करते ही चले जाओगे कंटिन्यू एक्सरसाइज, तो आपको ज़्यादा थकान होगी, ज़्यादा हार्ट पर भी लोड पड़ेगा और उतना ओवर स्ट्रेस आपका बॉडी नहीं झेल पाएगी। बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लेना है, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना है, हफ्ते में 1 आध दिन भी ब्रेक लेना है, ताकि बॉडी को भी रिलैक्स का टाइम मिले, मसल को हीलिंग का टाइम मिले। और प्रॉपर रिकवरी के लिए ज़रूरी है प्रॉपर स्लीप का भी होना। अगर आप प्रॉपर नींद भी नहीं रख रहे हैं तो भी उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। एक्सरसाइज करने के टाइम कब आपको रुकना है ये आपको समझने की ज़रूरत है। ओवर एक्सर्ट कई बार लोग करते चले जाते हैं, तो फिर एक स्टेज आता है कि वो कोलैप्स हो जाते हैं। बॉडी की लिमिट्स को आपको समझना पड़ेगा, अपनी स्टैमिना को समझना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की आप 10 रिपीटेशन कर पाते हो और आप 100 करने की कोशिश करोगे तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा। अगर आपको 10 कर सकते हो तो 12-15 आप कर सकते हैं, चलेगा। पर 10 के बदले आप 100 खींचने की कोशिश करोगे किसी और को देख के, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज करिए। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पर कि वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, एरोबिक, डांस, अलग अलग चीज़ों पर फोकस करें। ये आपकी स्टैमिना को भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा, आपकी फिटनेस को भी इंप्रूव करेगा, अलग अलग मसल्स को बेटर ट्रेन करेगा और आपकी ओवरऑल फिटनेस बेटर होगी। प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर ट्रेनर से सीखिए कि किसी पर्टिकुलर मसल की कैसी मूवमेंट होनी चाहिए। कई बार लोग वेट करके पूरा झूल जाते हैं फिर इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, तो इस तरह का एक्सरसाइज आप करोगे तो उससे फ़ायदा के बदले नुकसान होगा। अगर एक पर्टिकुलर मसल को आपको बाइसेप्स को पे उठाना है डंबल्स को, तो बाइसेप्स की ही मूवमेंट होनी चाहिए। ट्राइसेप्स पे करना है तो ट्राइसेप्स की ही मूवमेंट होनी चाहिए। सारा वेट आपको उस पर फील होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का मूवमेंट और कितना किस चीज़ को ऊपर खींचना है, नीचे खींचना है, वो सारी चीज़ों को आपको ट्रेनर्स लोग सिखाते हैं। जो लोग रैंडमली कुछ भी करते हैं और पूरी उनकी बॉडी का रैंडम मूवमेंट होता है, उनको इंजरीज ज़्यादा होती हैं और उनको डेंजर भी ज़्यादा होता है। ब्रीदिंग का भी ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं, कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, इसको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब आप वेट को ऊपर लेते हैं या जब मसल को स्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम पे आप सांस खींचते हो, जब रिलैक्स करते हो तो सांस छोड़ना चाहिए। ये सब चीज़ सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी बॉडी में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका स्टैमिना अच्छा नहीं रहेगा, बॉडी पर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ेगा और आपका बॉडी कभी कभार इसको नहीं झेल पाएगा। जिम के लिए जो भी अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट है, चाहे वो शूज़ है या बॉडी गियर है या जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, उसको प्रॉपर वे में डिज़ाइन मटेरियल्स को यूज़ करिए। वहाँ पे पैसा बचाने के चक्कर में या वहाँ पे बजट कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ भी रैंडम इक्विपमेंट आप ले लेते हैं तो उसमें इंजरी ज़्यादा होती है। प्रॉपर इक्विपमेंट, गियर या कपड़े आपके पास रहेंगे तो वो आपकी बॉडी का हीट रेगुलेशन भी मेंटेन करेंगे और आपको ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज आप कर पाओगे। बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सरसाइज मत करिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो वहाँ पे नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज। प्रॉपर एयर कंडीशन एक्सरसाइज हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रॉपर एयर कंडीशन जिम में हो वहीं पे आप एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आपका स्वेट को रिलीज़ होने के लिए या आपके स्ट्रेस को रिलीज़ होने के लिए आपको रूम मिलेगा। आप अगर बहुत मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, बहुत गर्मी में और बहुत घुटन के एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज़्यादा डेंजरस है, आपकी बॉडी उसको टॉलरेट करेगी, इसके चांसेस कंपेरेटिवली थोड़े कम रहेंगे। वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज कीजिए, अलग अलग दिन अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी ओवरऑल हर मसल का एक्सरसाइज हो और जिससे आपकी ओवरऑल सारी मसल्स की टोन अच्छी रहे।
बीच बीच में एक्सरसाइज के बीच में भी और हफ्ते के कुछ दिनों में भी थोड़ा ब्रेक्स लेते रहिए। ओवर एक्सर्शन करने का बहुत ज़्यादा प्रयास मत करिए, नहीं तो आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को भी ग्रेजुअली बढ़ाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। बहुत रैपिडली अगर आप पार चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके अपनी एफर्ट टॉलरेंस को बढ़ाइए, उसको यूज कीजिए एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है, आपकी क्या बीमारी है, क्या लिमिटेशंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में जानना जरूरी है। आपके ट्रेनर को भी जानना जरूरी है, उसके सुपरविजन में ट्रेनिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। रैंडमली बिना किसी एक्सपीरियंस सुपरवाइजर के अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो रिजल्ट्स खराब मिलेंगे, आपको डेंजर भी ज़्यादा होगा। तो बेटर है कि ऐसे जिम में जाएं जहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रेनर हो, जिसको हेल्थ के बारे में एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज हो। सिर्फ जिम या बॉडी बिल्डिंग करने के हिसाब से जो बंदा वहाँ पे है तो वो आपको प्रॉपर हेल्थ के बारे में उतना नहीं बता पाएगा, तो अपना ट्रेनर भी प्रॉपरली चूज करें। इसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज को कैसे करना है, ये टेक्निक्स को भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ब्रेथ होल्डिंग मत करिए, कई बार बहुत लॉन्ग ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अगर आपकी स्टैमिना है, कैपेसिटी है होल्ड करने की तो ही होल्ड करिए, नहीं तो कई बार स्विमिंग वगैरह के दौरान आप लंबे समय तक ब्रेथ होल्ड करते हैं तो जान का खतरा हो सकता है। ब्रेथ होल्डिंग की प्रैक्टिस करके फिर उसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। लंबे समय तक बहुत ज़्यादा सांस रोकने की कोशिश ना करें। इसके अलावा लास्ट टिप ये है कि रेगुलरली अपना एक्सरसाइज कीजिए, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कीजिए। हफ्ते में 1-2 दिन जाएं और बाकी 7 दिन नहीं जाएं, या 10 दिन एक्सरसाइज किया फिर 2 महीने छुट्टी करें। इस तरह का आप अनकंसिस्टेंट एक्सरसाइज करेंगे तो ना स्टैमिना बढ़ेगा, ना फिटनेस बढ़ेगी और ना आपको फायदा होगा। प्रॉपरली प्लान्ड वे में एक्सरसाइज करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि क्या क्या चीज़ें आप जिम में कर सकते हो जिससे आपकी फिटनेस बेटर हो। कार्डियक पेशेंट्स कौन कौन सी जिम एक्टिविटी कर सकते हैं, कि वो किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि वो जिम के लिए फिट हैं या नहीं, वो टॉपिक हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और एक्सरसाइज के रिलेटेड टिप्स और प्रिकॉशंस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो किए, उन्हें चेकआउट करिए। काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा जिससे आप सेफली अच्छी एक्सरसाइज कर पाओगे, जिम भी कर पाओगे। थैंक्स।